नमस्कार। आज की वीडियो में हम समझेंगे एक्सपोर्ट से पहले मार्केट रिसर्च क्यों ज़रूरी है। इमेजिन कीजिए लंदन का एक कॉन्फ्रेंस रूम है जहां पे एक कॉन्फ्रेंस चल रही है। एक ब्रिटिश कंपनी इंडिया में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है। मैनेजमेंट से मीटिंग चल रही है। पहला सवाल यह नहीं होता इंडिया में बायर्स की लिस्ट कहाँ मिलेगी। सवाल यह है इंडिया में कौन सा स्टेट पहले टारगेट करें, कस्टमर सेगमेंट कौन सा है, लोकल कॉम्पिटिटर कौन है, प्रोडक्ट को इंडिया के लिए अडॉप्ट करना पड़ेगा या नहीं, प्राइसिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, सर्टिफिकेशन कौन कौन सी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर कौन होना चाहिए, लोकल पार्टनर किसको बनाए, इंपोर्ट ड्यूटी क्या होगी, आफ्टर सेल्स हम सर्विस कैसे देंगे और पोटेंशियल पार्टनर जेन्युइन है या नहीं। कंपनी मार्केट एंट्री एडवाइजर से बात करती है, रिसर्च कराती है, पोटेंशियल पार्टनर की ड्यू डिलीजेंस कराती है, फिर मार्केट एंट्री स्ट्रक्चर कंपेयर करती है। उसके बाद ये सब करने के बाद कंपनी इंडिया में कदम रखती है। अब कैमरा हम इंडिया की ओर ले जाते हैं और समझते हैं क्या डिफरेंस है। लुधियाना, राजकोट, मोरबी, अहमदाबाद या पुणे, कोई भी एक अच्छा स्टेट जहाँ पे एक अच्छा मैन्युफैक्चरर बैठा है। कॉमन क्वेश्चन ये होता है प्रोडक्ट अच्छा है, फैक्ट्री अच्छी है, एक्सपीरियंस भी 20 साल का है, मैनेजमेंट डिसाइड करती है अब प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट शुरू करना चाहिए। सबसे पहला कॉमन क्वेश्चन ये होता है सर यूएसए की बायर लिस्ट मिल सकती है, यूरोप के इंपोर्टर्स चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर का कॉन्टैक्ट भेज दीजिए। फिर कैटलॉग जाता है, 100 ईमेल्स जाती हैं, 10 रिप्लाई जाते हैं, 2 सैंपल मंगाए जाते हैं, फिर साइलेंस। और इसका कंक्लूजन क्या, फॉरेन बायर्स रिस्पॉन्स नहीं देते। लेकिन शायद प्रॉब्लम बायर में नहीं था, शायद हमने मार्केट को समझे बिना बायर ढूंढना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ अनकंफर्टेबल पार्ट आता है। यह मेरी सिर्फ ओपिनियन नहीं है, यह फैक्ट है। यूएस गवर्नमेंट कमर्शियल सर्विस अपने कंपनीज को इंडिया एंटर करने से पहले स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ड्यू डिलीजेंस, रीजनल सेगमेंटेशन, लोकलाइजेशन, प्राइसिंग, सर्टिफिकेशन और क्वालिफाइड पार्टनर्स पर काम करने को कहता है। क्यों? क्योंकि वे सब जानते हैं फॉरेन मार्केट नया जियोग्राफी नहीं होता, वह नया कॉम्पिटिटिव सिस्टम होता है। यूके गवर्नमेंट भी इंडिया में आने वाली बिजनेसेस के लिए डेडिकेटेड सेशन चला रहा है। मार्केट एंट्री स्ट्रक्चर, रेगुलेशंस, पार्टनर, रिस्क मिटिगेशन। एक यूएस गवर्नमेंट बिजनेस प्रोग्राम में फीचर्ड एडवाइज़र ने 1000 से अधिक यूके बिजनेसेस को इंटरनेशनल ग्रोथ पर एडवाइस किया है। उनमें से कई इन कंपनी इंडिया में ऑलरेडी ऑपरेट कर रही हैं। मतलब यहाँ पे ध्यान से समझने वाली बात है, वे इंडिया में आने से पहले इंडिया को स्टडी कर रहे हैं। अब सवाल है जब हम यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, यूएस या यूरोप जाते हैं, क्या हम उस मार्केट को कितनी गंभीरता से स्टडी करते हैं। सपोज़ आप पंप मैन्युफैक्चर करते हैं, आप कहते हैं हमारा पंप इंडिया में बहुत अच्छा बिकता है, ग्रेट। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में कस्टमर किस स्टैंडर्ड का कंप्लाइंस मांगता है, कॉम्पिटिटर का लैंडेड प्राइस क्या है, मार्केट इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर ड्रिवन है या मार्केट डायरेक्ट प्रोजेक्ट सेल्स है, वारंटी एक्सपेक्टेशंस क्या है, लोकल स्टॉकिंग जरूरी है या नहीं, चाइनीज़ कॉम्पिटिटर कहाँ पोजीशन है, यूरोप कॉम्पिटिटर किस प्रीमियम क्वालिटी पर बिक रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट ऑस्ट्रेलियन बायर आपको क्यों चुनेगा। इसका क्वेश्चन आता है। हम सवा इंडिया में 25 साल से बना रहे हैं, क्या उसके लिए यह आंसर पर्याप्त है? नहीं। यही इंटरनेशनल बिजनेस का डेंजरस इल्यूजन है। हम सोचते हैं प्रोडक्ट अच्छा है इसलिए मार्केट में बिक जाएगा, लेकिन मार्केट प्रोडक्ट को रिवॉर्ड नहीं करता, मार्केट रिलेवेंस को रिवॉर्ड करता है। और रिलेवेंस जानने के लिए रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। अब जुलाई 2026 में इंडिया यूके ट्रेड एग्रीमेंट लागू हो चुका है, मार्केट एक्सेस दोनों तरफ आसान हो रहा है। लेकिन याद रखिए एफटीए केवल आपके लिए दरवाज़ा नहीं खोलता, दूसरी तरफ की कंपनी भी के लिए भी खोलता है। और अगर फॉरेन कंपटीटर आपसे ज़्यादा मार्केट स्टडी कर रहा है तो असली खतरा यह नहीं कि आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे या नहीं, असली खतरा है वह आपके मार्केट को समझकर इंडिया में आ जाएगा और आपकी उस कंट्री में बायर्स ढूंढते ही रह जाएंगे। इसलिए ट्रेड वांटेज में हम इंटरनेशनल एक्सपेंशन की शुरुआत बायर रिसर्च से नहीं करते। हम पहले पूछते हैं कौन सी कंट्री, वह कंट्री क्यों, मार्केट साइज़ कितना रिलेवेंट है, एचएस कोड और टैरिफ क्या है, कॉम्पिटिटर कौन कौन है, कस्टमर किस प्राइस पर खरीद रहा है, प्रोडक्ट अडॉप्शन चाहिए ना चाहिए, सर्टिफिकेशन क्या चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर का सही एंट्री मोड क्या है या डायरेक्ट सेलिंग, पार्टनर कैसे इवेल्युएट होगा, और सबसे महत्वपूर्ण आपके पास उस मार्केट में जीतने का रीज़न क्या है। इसके बाद बायर मैपिंग आती है, क्योंकि 500 रैंडम कस्टमर से ज़्यादा वैल्यूबल हो सकते हैं 20 सही कस्टमर्स।
आप इंटरनेशनल मार्केट में बिना कंसल्टेंट के जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन सवाल ये नहीं कंसल्टेंट ज़रूरी है या नहीं। सही सवाल है गलत कंट्री को चुनने की कॉस्ट क्या है, गलत डिस्ट्रीब्यूटर की कॉस्ट क्या है, रॉन्ग सर्टिफिकेशन की क्या कॉस्ट है, रॉन्ग प्राइसिंग, रॉन्ग प्रोडक्ट, एक ट्रेड शो पर लाखों खर्च करके रॉन्ग मार्केट में खड़े होने की कॉस्ट, 2 साल बाद यह डिस्कवर करने की कॉस्ट कि जिस कंट्री में आप कोशिश कर रहे थे वहाँ आपका प्रोडक्ट कम्पिटिटिव था ही नहीं। फॉरेन कंपनीज प्रोफेशनल एडवाइस इसलिए नहीं लेती क्योंकि वे कमज़ोर हैं, वह इसलिए लेती हैं इंटरनेशनल मिस्टेक्स एक्सपेंसिव होती हैं। अब अपने बिजनेस से एक सवाल पूछिए, आपके फॉरेन कंपटीटर ने इंडिया एंटर करने से पहले शायद इंडिया को स्टडी किया। क्या आपने उस मार्केट को स्टडी किया है जिसमें आप जाना चाहते हैं? ट्रेडवांटेज कंसल्टिंग इसी में आपकी मदद करता है। डोंट जस्ट फाइंड बायर्स, अंडरस्टैंड द मार्केट यू आर ट्राइंग टू विन। थैंक यू।